मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों के चुनाव होने हैं और इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के रूठे नेताओं को मनाने का दौर भी जारी है। ताजा घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दीपक जोशी से देवास पहुंचकर मुलाकात की। पिछले दिनों दीपक जोशी के नाराज होने की खबरें काफी तेजी से आई थी, जिसके बाद उन्हें भोपाल बुलाकर समझाइश भी दी गई थी। माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने दीपक जोशी से मुलाकात कर उन्हें मान मनोबल की है। देवास की हाटपिपलिया सीट पर होने जा रहे उपचुनावों से ठीक पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी को मनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय देवास पहुंचे। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के निवास पर करीब आधे घंटे बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। बाद में मनोज चौधरी भी दीपक जोशी के घर पहुंचे। चर्चा के दौरान देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी शामिल हुए। तीनों नेताओं के बीच बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई ये तो सामने नहीं आ पाया, लेकिन बैठक के बाद बाहर निकलकर दीपक जोशी ने कहा कि सभी 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। दीपक जी का आदेश था तो मैं आया हूं उनके पास। मनाने की ज़रूरत ही नहीं है। दीपक जी लोगों को मनाते हैं, दीपक को मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनसंघ की शुरुआत दीपक से हुई है और दीपक के बिना तो भारतीय जनता पार्टी की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए दीपक को मनाने की जरूरत नहीं। पिछले दिनों दीपक जोशी जी का ही जो है बयान आया था कि विकल्प खुले हैं सारे, क्या मायने निकाले जाए मीडिया में जो आया था? अब आप मायने निकालो, हमारे लिए तो एक ही मायना है कि दीपक जी हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और दीपक जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मान लिया जाए ऑल इज वेल जी, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। इतनी देर बैठक चली, आपकी चर्चा भी चली, तो क्या मान लिया जाए? मनोज चौधरी जी क्या चर्चा हुई बंद कमरे में, क्या कुछ सामान्य? अब देखिए, चुनाव है, चुनाव के बारे में आगामी चुनाव के संदर्भ में जितनी भी रणनीतिक चर्चा होती है वो सब लोगों से बैठकर की। हाटपिपलिया चुनाव की जिम्मेदारी आपको दी गई है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, पर एक कार्यकर्ता के हिस्से से मैं भी यहाँ पर आऊँगा। कैलाश जी, कितनी सीटें आप जीत कर आएंगे इस चुनाव में? 24 की 24। क्या चुनौती मानते हैं अभी इस चुनाव को? बिल्कुल नहीं। हाटपिपलिया लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन कब दबाएं, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से हर वर्ग के साथ धोखाधड़ी की, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को भत्ते की बात की वो नहीं मिला, हमारे वो दूध उत्पादक जिनको कहा था कि हम दूध उत्पादन में प्रति किलो आपको सब्सिडी देंगे वो नहीं मिली, वे महिलाएँ जो कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं उनसे कहा था कि उनका कर्ज माफ़ कर देंगे, वो माफ़ नहीं हुआ। बहुत सारे हर वर्ग के साथ धोखा किया, छलावा गया, इसलिए सब लोग कांग्रेस को सबक देना चाहते हैं। हाटपिपलिया का उम्मीदवार तय हो गया है क्या? हाँ, मतलब करीब हमें ऐसा लगता है कि उम्मीदवार करीब तय है। समय पता ये एक बयान आपने दिया था आर्टिकल 30 हटाने के लिए, आपकी की सरकार है, क्या मानते हैं उस आर्टिकल को हटाने के लिए? देखिए, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक लोगों को संरक्षण देने के लिए था, किंतु उसके आड़ में जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां पिछले दिनों सामने आई है, तो आर्टिकल 30 के ऊपर समीक्षा होना चाहिए। और ऐसा क्यों कि सिर्फ उसका लाभ कुछ लोगों को ही मिले। यदि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अन्य शिक्षण संस्थान भी आए, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के क्यों नहीं हो, तो उनको भी वो लाभ मिलना चाहिए। किसान बार वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता होते हैं, समय में आती है, लेकिन कल परसों उन्होंने कहा था कि मैं इंदौर से देवास आना मुझे किसी काम से, तो आप देवास रहोगे, मुझे ऐसा टाइटी में आ रही है तो बिल्कुल आऊँगा, इसमें आदेश हुआ। आपको सीएम और प्रभात जो वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष और सुभाष भगत जी ने भी भोपाल बुलाया था, उसके बाद आज कैलाश विजयवर्गीय, तो क्या मनाने की कवायद चल रही है इस समय? मनाने की कोई कवायद नहीं है हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, जहाँ कार्यकर्ता के रूप कार्यकर्ता के रूप में काम करा, तो इस नाते से कोई मनाने की बात नहीं है। जो बातें कहीं हो जाती है गाय बगाए, उस बातों को शंका को दूर
करना पड़ता है, तो उसको मैं जाके अगर नेता बुलाता तो हम करते। हम नेता के सामने अपनी बात ये तो कौन लड़ेगा चुनाव को? मनाने की बात नहीं थी तो फिर आपका एक जो है अखबार में बयान भी इस तरह का आया था कि सारे विकल्प खुले, तो उसके मायने आप मीडिया को समझा दीजिए ये क्या है। नहीं, विकल्प खुलने का मतलब मैंने कहा था, हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था कि आपकी सीट पे मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि बीजेपी वो पार्टी है जिसमें चयन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत पहले भोपाल से नाम जाते, भोपाल से केंद्रीय समिति उसको मोहर लगाती, तो उन्होंने कहा नहीं उनका नाम फाइनल हो गया। तो मैंने कहा उनका नाम फाइनल हो गया तो मेरे लिए विकल्प खुले। विकल्प खुलने से तात्पर्य ऐसा था कि मुझे पार्टी कोई दूसरी जगह काम देगी, या तो संगठन में काम देगी, या अगर कहीं लगता है उनको उचित तो उस जगह मेरे को काम दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन लड़ेगा चुनाव और आप उसका साथ देखिए, देंगे? अभी जो रुझान जो हमें पार्टी की तरफ से पता चला है कि कहीं न कहीं देखिए समझौता तो पार्टी का 22 लोगों के साथ हुआ, ये तो आपने देखा। मंत्रिमंडल में स्थान भी कहीं न कहीं उन्होंने चिन्हित करे। आज मंत्रिमंडल में भी 2 साथी ऐसे जो विधानसभा में नहीं लेकिन मंत्रिमंडल में हैं। पार्टी ने जो बातें कहीं न कहीं उसके आधार पर तय की, उस आधार के कारण से हो सकता है कि ये 22 लोग जो सिंधिया जी के साथ आए हैं, अगर पार्टी ने उनसे कहा है कि विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका साथ देंगे। आप उनका साथ देंगे इन्हें के कुल मिला? भैया लगातार आपने मेहनत की, आपका ये क्षेत्र रहा, आप वहाँ से मंत्री रहे, विधायक रहे, अचानक जो है एक समझौता होता है पार्टी में, ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ ये गलत हो रहा है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, ये मैं राजनीति को हमेशा एक्सपेरिमेंट से रहा। मुझे लगता है कि मेरी जगह कोई अच्छा खिलाड़ी खेल खेलने के लिए आ रहा है तो उसे मौका मिले। जो पहले आपके विपक्ष में था आप उसके साथ के उसका साथ देंगे क्या? नहीं, राजनीति में उसके जो आने वाला चुनाव पिछला चुनाव निकला, देखिए आज वो विचारधारा से आज विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस नाते से विपक्ष के तो हो ही नहीं गए। क्या आपका समाधान निकला आज की मीटिंग? जी, कैलाश जी साहब की मीटिंग थी क्या? नहीं, देखिए कैलाश जी हमारे वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय नेता है, बंगाल के प्रभारी भी हैं। उनका मार्गदर्शन अगर हमको मिलता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाटुपिया उपचुनाव है। उपचुनाव की रणनीति को बनाने के लिए कहीं न कहीं कवायद शुरू हुई है। उस कवायद में कुछ क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया था। मनोज चौधरी जी भी आपने देखा कि यहाँ आए हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में कुछ न कुछ प्रारंभिक शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक। देवास से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ। इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।